नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और 35 साल तक भारतीय आर्मी की सेवा करने वाले जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब। श्रीवास साहब, आपका बहुत स्वागत है। श्रीवास साहब, अब क्या कोई गुंजाइश बाकी बची है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में ही स्वीकार कर लिया है कि पुलवामा का अटैक उसने कराया है, उसकी सरकार ने कराया है, इमरान खान ने कराया है। ऐसे में क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल देना चाहिए FATF? बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, भारत तो पहले भी बोलता रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का हब सेंटर है और जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में होती है उसकी रूट्स कहीं न कहीं पाकिस्तान में है। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई है आज की तारीख में। पार्लियामेंट में फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन और साइंस मिनिस्टर हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कबूल किया है कि भाई पुलवामा जो अटैक था वो एक इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये बड़ी फक्र की बात है जो पुलवामा अटैक भारत के ऊपर हुआ और सक्सेसफुल हुआ। तो ये एक साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अब एडमिट कर लिया है कि पुलवामा में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। और भारत तो शुरू से ही बोल रहा है, चाहे वो मुंबई अटैक है, चाहे वो उड़ी वाला है, चाहे वो पठानकोट है, कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है डीप स्टेट वो इन्वॉल्व है। और ये अब उन्होंने खुद कबूल कर लिया है फवाद चौधरी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, कि पुलवामा अटैक एक कामयाबी है इमरान खान गवर्नमेंट की। इसको मद्देनजर रखते हुए जैसे अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें से जो 27 पॉइंट थे उसमें करीब करीब आधे से कम ही पॉइंटों के ऊपर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की थी। मगर फिर भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको फरवरी 2021 का तक का समय दे दिया। मगर जो अब बातचीत आई है पाकिस्तान से कि जो जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने ये माना है कि ये पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने ही कराया था और ये इमरान खान की कामयाबी का निशान, तो इस देखते हुए इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा यही नहीं कि जो अभी क्या सुमोटो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड जनरल असेंबली क्यों नहीं इस पे एक्शन ले सकती, जो पाकिस्तान इतने कार्रवाई कर रहा है जहां पर वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको सुमोटो अभी एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसी प्रकार अमेरिका भी है जिसने अमेरिका ने बाकी स्टेटों को किया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और एविडेंस की जरूरत है। जब खुद का मिनिस्टर है प्रेजेंट गवर्नमेंट का इमरान खान की, वो एडमिट कर रहा है कि जो पुलवामा का अटैक था वो इमरान खान की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सक्सेस थी। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले जो फरवरी 2021 में प्रीलिमिनरी मीटिंग होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसमें उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ यूनाइटेड जो है नेशन इसको पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करे और अमेरिका भी इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। और साथ में मैं ये भी कहूंगा भारत भी अपने पार्लियामेंट में जब आगे सेशन होता है एक रेजोल्यूशन पास करे और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। इसमें कठिनाई क्या है, क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे 26/11 का हमला रहा हो जो पूरे करीब करीब 4 दिन चला था और मुंबई के अलग अलग पॉइंट्स पर अटैक्स हुए थे, जिनमें से एक आमिर अजमल कसाब को तो जिंदा गिरफ्तार किया गया था, बाद में जिसको फांसी दी गई। 9 टेररिस्ट को मारा गया था। ये बिल्कुल प्रूव हो गया था कि वो कराची से चले थे और बाकायदा वहां उनका हैंडलर बैठा हुआ था। लखवी पर उस समय फेस सेविंग के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। जनरल साहब, चाहे पठानकोट वाला मसला रहा हो, उड़ी वाला रहा हो, पुलवामा वाला रहा हो, पार्लियामेंट पर रहा हो, मुंबई के अटैक रहे हो, भारत के अलग अलग हिस्सों में बार बार ये चीजें साबित हुई हैं। बार बार भारत ने डोजियर भी सौंपे हैं
पाकिस्तान को भी सौंपे हैं, जहां जरूरत है उन देशों को भी दिए हैं, अमेरिका समेत। इसके बावजूद पाकिस्तान क्यों अब तक बचा हुआ है और उसको टेररिस्ट एक कंट्री क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? हाँ, ये चौधरी साहब, ये एक विडंबना है पूरे वर्ल्ड की। देखो, टेररिज्म पे कोई एक डेफिनेशन नहीं बन के आई, ना यूनाइटेड नेशन में कोई बातचीत इसके ऊपर कोई सहमति हुई है। क्योंकि इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जो एक कंट्री का टेररिस्ट है वो दूसरे का फ्रीडम फाइटर मानते हैं। कुछ एक ऐसी कंट्रियां हैं जो कि इसका फायदा उठा रही है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को सब पूरे वर्ल्ड में समझते हैं कि पाकिस्तान हब सेंटर टेररिज्म का, और सारी टेररिस्ट एक्टिविटी वहीं होती है और उसकी रूट्स भी वहीं पर है। और अगर आप देखो, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को वो पालता है, पोसता है, ट्रेन करता है, उसको फाइनेंशियली एड करता है और वो भारत की तरफ भेजता है जम्मू और कश्मीर में। इसी प्रकार से हक्कानी ग्रुप जो है और उसके तालिबान है उसको अफगानिस्तान में, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी जो सुन्नी मुस्लिम है उनको भेजा है। और आप देखो, अभी अजरबैजान में जब लड़ाई युद्ध चला हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ, तो पाकिस्तान टर्की से मिलके कुछ एक आतंकवादी अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और कुछ एक अपने आतंकवादी भी भेजे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक और सवाल रह जाता है कि जो पाकिस्तान है बिल्कुल कंप्लीटली जो है टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है और टेररिज्म में है। और भारत तो इसको बताता रहा है पहले भी कि पाकिस्तान को आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, मगर कुछ एक खामियां होती हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन में कि क्या है कि एक प्रकार कंसेंसस होनी चाहिए, और हरदम इसको चीन वहां बचा लेता है। और मैं कहता हूं कि अमेरिका अब उसकी तरफ बढ़ेगा, और लगता है कि जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में माना है कि पुलवामा हमने ही कराया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई शक और सवाल रह जाता है। और इसी प्रकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बड़ा आसानी से इसको अभी ब्लैक लिस्ट में डिक्लेयर कर सकती है आने वाले समय में। तो एक प्रकार से ये बात माननी पड़ेगी कि अब टाइम आ गया है जब पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रूप अपनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बड़े हल्के में ले रहा है, और पाकिस्तान जो है इन आतंकवादियों पे कोई एक्शन नहीं करता। देखो, आपने बहुत सही बताया, जब मुंबई का अटैक के बाद हमने उसको सब एविडेंस दिए, हमने डोजर बना के दिए जाकुर रहमान लखवी के ऊपर, लश्कर तौबा के जो चीफ था, हाफिज शहीद वगैरह। मगर पाकिस्तान करता क्या है, वो एविडेंस को कोर्ट में पेश नहीं करता है, और उसके बाद कोर्ट में केस उसका हल्का रखता है। और जब भी कोई ऐसी चीज आती है जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग है, तो उस समय उसको वो दिखाने के लिए उनको हाउस अरेस्ट में डाल देता है, और जैसे ही वो चीज खत्म होती है उनको छोड़ देता है। तो एक प्रकार आतंकवादियों का तो इस्तेमाल कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। और ये बात सच है कि बहुत पैसा आता है इनके द्वारा, कि आतंकवादी जो है वहां पर पैरेलल बिजनेस करते हैं। जैसे आपको पता है, लश्कर तौबा के जो पैरेलल है जमाते उल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, वो एक प्रकार से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, अर्थक्वेक के लोगों को सहायता दे रही है। असली में है क्या, वो वही ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग करती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन टेररिस्टों के उस पर इन्वॉल्व है और डिपेंडेंट है, फाइनेंस ये लाती हैं टेररिस्ट फंडिंग करके। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो आज स्थिति है फाइनेंशियली वो बहुत कमजोर है। देखो, 115 बिलियन डॉलर का उसको कर्जा चढ़ा हुआ है, और उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज की तारीख में 7 बिलियन डॉलर है, कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान से भी कम है। इन्फ्लेशन रेट 15% से ज्यादा है आज की तारीख में। उनका पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान का 10 कंट्री जो लोएस्ट है उनमें है। तो आज वो फाइनेंशियल क्रंच के कगार में है, और ये आतंकवादी जो हैं वो ही इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो आतंकवादियों के अगेंस्ट ये एक्शन नहीं लेता। और एक सबसे विडंबना की बात है पाकिस्तान में, वो मानता है टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। वो टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान भेजता है दूसरे देशों में आतंकवाद को फैलाने के लिए, जो उनको फायदा देते हैं, उनको वो गुड टेररिस्ट मानता है। जैसे आपके लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और इसी प्रकार से तालिबान और हक्कानी ग्रुप, और जो उसको हर्ट करते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान एक नई गेम स्टार्ट करी है कि हम तो टेररिज्म के खुद विक्टिम है, हमने तो टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, हमने बहुत लोगों को खोया है और हमने बहुत आतंकवादियों को मारा है। अरे आतंकवाद तो आपने फैलाया है, ये आतंकवादी तो आपके पाले पोसे हैं,
आज वो आपके अगेंस्ट हो गए। जो तो ये एक देखना पड़ेगा, जो तालिबान पाकिस्तान है, ये सारी की सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने पनपनाई है। तो ये कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि पाकिस्तान को अभी टाइम आ गया है कि उसको डिक्लेयर किया जाए एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट। यूनाइटेड नेशन भी करे, यूएस से भी करे, और भारत को पहल लेनी चाहिए अपने पार्लियामेंट में बातचीत करके, डिस्कशन करके। इसके बाद जब वो पुलवामा के अटैक के बारे में एडमिशन कर दिया है पार्लियामेंट में फवाद चौधरी, जो उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, तो मुझे नहीं रहता अभी कोई शक और सवाल रह जाता है, और वर्ल्ड भी जानेगा कि ये सच्चाई है। तो ऐसे में मुझे लगता है भारत को पहल करनी चाहिए। इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति के बाद भी जनरल साहब, अगर चीन, टर्की, मलेशिया जैसे देश बेशर्मी के साथ अब भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, और यूनाइटेड नेशन या यूएसए पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता है जिसकी अब जरूरत बन गई है, तो भारत के सामने कौन से ऑप्शन रह जाते हैं? देखो चौधरी साहब, इसको मैं बिल्कुल ठीक बोलते हो। देखो, हर एक की अपनी अपना व्यू पॉइंट है। अभी आज आपको पता है कि एक नेक्सस बन के आया है टर्की का, पाकिस्तान का, मलेशिया का। और टर्की को एर्डोगन है, वो इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है, और इसीलिए वो जो अपनी फौज को भेज रहा है अजरबैजान में, कहीं ना कहीं वो सऊदी अरेबिया को चैलेंज करना चाहता है। और इस मौके में पाकिस्तान उसका पिट्ठू बन गया है, उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो पलड़ा झाड़ लिया है, उसको कोई भी लोन दे देंगे नहीं, और जो भी कुछ मिलेगा उसको टर्की से मिलेगा, या तो वो ऑयल या जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आज वो टर्की के साथ लग गया है, और टर्की जो कहती है एर्डोगन, उसका साथ वो कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्की है और कहीं ना कहीं मलेशिया और चीन, ये मिलके इसको बचा लेते हैं, क्योंकि उनको अपना जो है एक प्रकार से इंटरेस्ट देखना है। चीन तो एक ऐसा देश है वो जो कि इसका बहुत बड़ा दोस्त है पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, उसको बचाना है। और वो एक प्रकार आने वाले टाइम में पाकिस्तान उसका एक सैटेलाइट बन जाएगा, ये पाकिस्तान को मालूम है, मगर फिर भी पाकिस्तान वो करे। तो एक ऐसी विडंबना है कि पाकिस्तान को जब भी होता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में चीन, मलेशिया और टर्की उसको बचा लेते हैं, तो इसलिए वो बच जाता है। अब आई बात अमेरिका की। अमेरिका जो है, मानते हैं कि अमेरिका को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, पर अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट के साथ खेलता है, वो हरदम आपके इंटरेस्ट के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर उसको अफगानिस्तान से एग्जिट करना है तो उसे पाकिस्तान की मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है तालिबान पे पूरा कंट्रोल है। और ये भी सच है कि जब अमेरिका चला जाएगा, तो अगर पाकिस्तान से तालिबान जिसकी रूट्स हैं, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है, तो बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी परेशानी होगी, भारत के लिए तो बहुत ही नुकसान की बात। तो कहने का मतलब यह है, अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान को धमकाना चाहता है, मगर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता कि जिससे उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो जाए। और उसको जो मदद लेना चाहता है पाकिस्तान की, स्पेशली तालिबान पे प्रेशर डालना, तालिबान से यकीन कराना कि जो अफगानिस्तान की सॉइल है वो एंटी यूएस एक्टिविटी ना की जाए। तो इसलिए पाकिस्तान का जो इस कार्रवाई कराने के लिए अमेरिका उसके ऊपर कई बार सॉफ्ट हो जाता है। भारत ने बहुत एविडेंस दिए, भारत को एविडेंस के अलावा अमेरिका को सब पता है, मगर कहीं ना कहीं उसका अपना इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसे चाहिए अफगानिस्तान से निकलना। उसको पता है अफगानिस्तान में तालिबान आएगा, और तालिबान जो है पूरा कंट्रोल वो पाकिस्तान में है, क्योंकि तालिबान की जो पूरी बेसिस है वो सारी पाकिस्तान में है, वहीं से पल्ला पहुंचा जाता है। तो एक प्रकार जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा पाकिस्तान उठा ले जाता है, और अभी तक बचता रहा है। मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि वो सब बातें बंद होके, जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने माना है पार्लियामेंट में, अब कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट होनी चाहिए, एक टेररिज्म का हब सेंटर है, और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में होती है तो आप देखो उसकी रूट्स पाकिस्तान में मिलती है। जनरल साहब, अमेरिका ने एक नजीर पेश की थी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के भीतर घुस करके मारने के बाद।
और उसके बाद भारत ने भी अपनी जो नीति थी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया। इवन अटल जी के समय भी, कारगिल युद्ध के समय भी हमारी सेनाओं ने एलओसी पार नहीं की थी। लेकिन मोदी सरकार ने पहले उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में घुस करके मारा था। क्या अब भारत के सामने इसके अलावा कोई विकल्प बचा है कि वो अमेरिका की तरह उन सारे आतंकवादियों को, आतंकवादी सरगनाओं को पाकिस्तान की सीमा में घुस करके मारे, पाकिस्तान को भी सबक सिखाए, चीन को भी बताए, मलेशिया और टर्की को भी बताए कि अगर ये साजिशें भारत के खिलाफ जारी रही तो अब हम यही करेंगे जो अमेरिका ने किया था एबटोबाद में। हाँ बिल्कुल ठीक बोले। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है। और जिस प्रकार से आपको मैंने बताया, पहले मलेशिया का जो बात कर रहे थे आप, मलेशिया जो है उसने जो भी कार्रवाई की उसने पाकिस्तान को साथ मिलके, मगर भारत ने भी बड़ा प्रेशर डाला। जो पाम ऑयल लेते थे हम मलेशिया से इंपोर्ट करते, इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया, उस दोबारा सोचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हमने प्रेशर डाला। जो टर्की है एक ऐसा देश है आज की तारीख में वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, खलीफा बनना चाहता है मुसलमानों का। तो मुझे नहीं लगता अभी उसके साथ कोई ऐसी बातचीत हो सकती है। टर्की तो पाकिस्तान को हेल्प करता रहेगा और पाकिस्तान आज टर्की का पिट्ठू बन गया है। मगर जहां तक अमेरिका की बात आती है, अब भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका इस बात को मान गया है कि सारे टेररिज्म की जड़ पाकिस्तान है। और यह भी मानना है कि जो 20 साल में $33 बिलियन पाकिस्तान को एक प्रकार से एड दी गई अमेरिका की, वो एड जो है तालिबान को दी गई, उन आतंकवादियों को दी गई जो कि अमेरिका से लड़ रहा है। तो ये बात तो मानते हैं, मगर अब भारत ने जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका जो सोचने का ढंग है वो बिल्कुल क्लियर है और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। जैसे उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये बताया अगर कोई आतंकवाद का घटना भारत में होती है और जिसकी रूट्स पाकिस्तान में है तो भारत उसका जवाब देगा। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर आप कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे तो भारत आपके घर में घुस के मारेगा। इसी प्रकार से जब पुलवामा कराया पाकिस्तान ने, तो भारत ने बालाकोट में जाके उसके जो जैश ए मोहम्मद का जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था जिसमें 250 से 300 आतंकवादी थे, उनको मार गिराया। और एक प्रकार से ये बता दिया पाकिस्तान को कि अगर आप कोई भी आतंकवादी घटना भारत में करेंगे तो भारत चुप रहने वाला नहीं, भारत आपके अंदर घुस के मारेगा। और मुझे लगता है कि इस काबिलियत में और इसमें हमारा बहुत बढ़ाव हुआ है जब से हमारे पास रफेल आए हैं और बाकी जो हमारा कैपेबिलिटी बनी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत ही साफ शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया है। देखो पाकिस्तान एक भोगी देता रहा कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और हम अगर भारत कुछ भी कार्रवाई करता है तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कुछ स्मॉल न्यूक्स बोलते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। भारत की एयरफोर्स के मिग 12 मिग अंदर गए पाकिस्तान के अंदर, पीओके में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में गए, बालाकोट पे बिल्कुल बालाकोट का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको बर्बाद किया तब आए। तो एक दिखा दिया पाकिस्तान को कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये खिलौने नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलती से कोई भी हथियार न्यूक्लियर वेपन कर दिया तो भारत आपको मिटा देगा। और आप हमारी क्षमता इतनी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत की इतनी है न्यूक्लियर हथियारों की, जिसमें ट्राइड है, जो कि सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं, हम एयर से भी और लैंड से भी। तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे। तो ये पाकिस्तान को पता लग गया है और वो हमने जो एक न्यूक्लियर बोगी थी उसको भी एक्सपोज कर दिया। सच्चाई ये है, आज पाकिस्तान को ये पता है कि अगर कोई आतंकवादी घटना जो कि पाकिस्तान कराएगा भारत के अंदर, तो भारत उसका जवाब बहुत काटा देगा। और आप देखो अभी इससे डरने के कारण जो पाकिस्तान में ऐसा कोई आतंकवाद की घटना हुई नहीं, अगर होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये एक न्यू नॉर्मल है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ये गवर्नमेंट कर रही है, जब से एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 और 35A और
कश्मीर को बिल्कुल इंटीग्रेट कर लिया, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया है और बताया कि जो हिस्से भारत के हैं और वो इलीगली ऑक्यूपाई हैं पाकिस्तान से, चाहे वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाहे वो है गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में आने चाहिए और भारत इसके लिए कुछ भी करेगा। और यह भी कहीं ना कहीं डर पाकिस्तान को सता रहा है कि जैसे जैसे भारत की काबिलियत बढ़ती जा रही है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है उसके अंदर भारत कुछ न कुछ ऐसी हरकत करके कर सकता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत तो कम कार्रवाई करेगा, आवाज अंदर से आ रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां से खुद आवाज आ रही है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। भारत की तरफ आप रोड देखें, आप पावर देखें, आप इंडस्ट्री देखें और उस तरफ बिल्कुल एक प्रकार से भूखमरी है। तो वहां से भी लोगों की आवाज आ रही है, जैसे अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बाल्टिस्तान में वो लोग सड़कों पे आ गए। और गिलगित बाल्टिस्तान में तो शियाज हैं और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कारगिल बटालियन में डेवलपमेंट हुई, हमारी भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है और पाकिस्तान इससे काफी घबरा हुआ, इसीलिए उसने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी 2 डिवीजन डाली हुई है और एक स्कार्दू का जो एयरफील्ड है वो भी चीन को दे दिया है। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है पाकिस्तान को घबराहट है, पाकिस्तान को भी मालूम है कि ये जो आतंकवादी की बोगी है, न्यूक्लियर हथियार की बोगी है, ये भारत के साथ चलेगी नहीं। भारत एक सक्षम देश है कि उसको बहुत बड़ा जवाब देगा। जनरल साहब, क्या एक और 1971 का समय नहीं आ गया है? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वहां आवाजें उठ रही हैं, और खुद आपने जिक्र किया गिलगिट का, बाल्टिस्तान का, पीओके का। पीओके से जुड़े हुए बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो लंदन में हैं, दूसरी जगहों पर हैं। वो लगातार अभियान चला रहे हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो भारत का हिस्सा है, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और अब हमें उम्मीद जगी है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के, तो शायद हम लोगों को इसके चंगुल से छुड़ाया जाएगा। तो क्या समय नहीं आ गया है एक विफल राष्ट्र, एक आतंकवादी राष्ट्र, कि उसको फिर से 1971 वाला आईना दिखाया जाए, बलूचिस्तान को एक अलग काट करके देश बना दिया जाए? हालांकि बलूचिस्तान वाले तो भारत के साथ आने को तैयार हैं, सिंध वाले तो भारत के साथ आने को तैयार हैं, पर एक अब बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है इस समय। बिल्कुल ठीक बोले। देखो चौधरी साहब, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज जो हम सोच रहे हैं वो सच्चाई होगी। जो बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान ने 1948 में हड़पा था और उसके बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है, ऑयल भी है वहाँ, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन माना है और वहां पर लोगों को जेल में डाला जाता है और उनको गायब किया जाता है, उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं। देखो अभी जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो सेकंड आपकी एक प्रकार से जुलूस निकला था जो क्वाटा के अंदर, वहां पर जो मरियम नवाज थी उसने खुद माना कि हम जानते हैं कि यहाँ बलूचिस को किस प्रकार से तंग किया जाता है, उनको गायब किया जाता है, बच्चे को पता नहीं कितने गायब हो गए। तो एक प्रकार से जो बलूचिस्तान है उसके अंदर एक फ्रीडम मूवमेंट चली हुई है और बलूचिस्तान जो है उसके साथ कोई कॉमनैलिटी नहीं पाकिस्तान की। 1948 में इसने जबरदस्ती इसको हड़पा था और 1948 के बाद पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना चाहते, उनकी कॉमनैलिटी भारत के साथ, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये बड़ी आवाज आ रही है जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी एक्शन है। मगर अब हुआ क्या है, जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है तो कहीं ना कहीं चीन का जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां से भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है और उसके बाद फिर ग्वादर जो पोर्ट है वो भी आप बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहां से भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यह है कि अब चाइना उसके ऊपर इन्वॉल्व हो गया और चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है $62 बिलियन की, और चाइना इसको मिलिट्री पोर्ट बनाना चाहता है। और चाइना कहीं ना कहीं आप जो बलूची लिबरेशन आर्मी है उनके साथ भी बातचीत कर रहा है, क्योंकि चाइना एक बहुत चालाक देश है, वो चाहता है कि उसको इंटरेस्ट को कोई ना हो। तो मेरे को लगता है कि यूं तो लोगों की आवाज वहां से आ रही है
और आने वाले समय में ये आवाज बढ़ती जाएगी और भारत में जो कुछ भी बनेगा पॉलिटिकल, सोशल, इमोशनल, डिप्लोमेटिक, वो हरकत करेगा। मगर प्रॉब्लम इसमें यही है कि चीन जो है बलूचिस्तान में बहुत जोरों से आया हुआ है और उसका अभी बिजनेस इंटरेस्ट है। और इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये याद रखना चौधरी साहब, जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये फेल हो जाता है तो BRI जो है चाइना का फेल हो जाएगा और उनका $3 बिलियन के करीब, उन्होंने $3 ट्रिलियन के करीब पैसा इस्तेमाल किया। तो ये मद्देनजर रखते चीन भी घबराया हुआ है। पर जिस प्रकार से बलूचिस्तान में और गिलगित बाल्टिस्तान से आवाज आ रही है और कहीं हद तक सिंध में भी, मुझे लगता है आने वाले समय में वहीं से ही कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और ये सच है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश बना था, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान एक प्रकार से पाकिस्तान से अलग हो जाए और गिलगित बाल्टिस्तान और POK भारत के अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK सिवाच, आप मेरे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों को जो मौजूदा डेवलपमेंट है, खासतौर से फवाद चौधरी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपनी ही सरकार को बिल्कुल नेक्ड कर दिया, बेनकाब कर दिया, पुलवामा हमले को लेकर के स्वीकार कर लिया कि ये तो पाकिस्तान सरकार ने कराया था और इमरान सरकार की क़यादत में ये पूरे कौम की कामयाबी है। और इसके बाद अब सारे दरवाजे खुल गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के। भारत भी अब उसके भीतर घुस करके आतंकवादियों को खत्म कर सकता है। भारत यूनाइटेड नेशन में भी नए सिरे से डोजियर भेज करके इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह सकता है। और US को भी अब एक बेस मिल गया है कि वो पाकिस्तान पर शिकंजा कस सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जिस तरीके से खुद स्वीकार कर रहा है कि पुलवामा में उसका हाथ था, उसके नतीजे उसको कैसे भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिवाच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।